नमस्कार। कभी सोचा है कि बाजार में जो ट्रेंड दिखाई देता है उसके पीछे असल में कितनी ताकत है? मतलब क्या वो बस एक हल्की सी हवा है जो कभी भी पलट सकती है या फिर एक मजबूत लहर है? आज हम ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टूल है जो हमें ट्रेंड के पीछे की असली कन्विक्शन, असली मजबूती के बारे में बताता है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही होता है, बाजार में नया पैसा लग रहा है या लोग अपनी पोजीशंस छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट इसी एक बड़ी पहेली को सुलझाने में हमारी मदद करता है और ये जानना किसी भी ट्रेडर के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये ओपन इंटरेस्ट जिसे हम बार बार ओ आई कहते रहते हैं, ये है क्या चीज? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि किसी भी एक पॉइंट पर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कुल कितने सौदे खुले हुए हैं। ये बस उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की एक गिनती है जो अभी तक क्लोज या सेटल नहीं हुए हैं, बस एक नंबर। और इसका हिसाब बहुत ही सीधा है। जब भी बाजार में एक खरीदार और एक बेचने वाला मिलकर एक नया सौदा करते हैं, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट एक से बढ़ जाता है। और वहीं जब वो दोनों अपनी पोजीशन खत्म कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और ओपन इंटरेस्ट एक से कम हो जाता है। सिंपल। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ओपन इंटरेस्ट का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एफएनओ यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में ही होता है। कैश मार्केट, जहां हम शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, वहां ओपन इंटरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये फर्क हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए अब इसको एक बिल्कुल सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं कि ये गिनती असल में होती कैसे है। अच्छा, मान लीजिए राम को लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो वो एक कॉल ऑप्शन खरीदता है। ठीक उसी समय शाम को लगता है कि निफ्टी नहीं बढ़ेगा, तो वो वही कॉल ऑप्शन बेच देता है। जैसे ही ये सौदा हुआ, बाजार में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया और बस ओपन इंटरेस्ट की गिनती एक से बढ़ गई। अब कुछ दिन बाद राम अपना प्रॉफिट या लॉस लेकर ऑप्शन बेच देता है और शाम अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए उसे वापस खरीद लेता है। तो क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट जो बना था वो अब खत्म हो गया और ओपन इंटरेस्ट की गिनती वापस एक से घट गई। बस इतना ही सिंपल है ये। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चेंज इन ओआई को। ये कुछ नहीं, बस एक दिन से दूसरे दिन के बीच ओपन इंटरेस्ट में कितना बदलाव आया ये दिखाता है। इससे ये पता चलता है कि बाजार में हर दिन कितने नए लोग हिस्सा ले रहे हैं या पुराने लोग अपनी पोजीशंस खत्म कर रहे हैं। तो अगर चेंज इन ओआई पॉजिटिव है, मतलब ओआई बढ़ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, नया पैसा आ रहा है। और वहीं अगर चेंज इन ओआई नेगेटिव है, मतलब ओआई घट रहा है, तो ये संकेत है कि जो पुराने ट्रेडर्स थे वो अपनी पोजीशंस बंद करके बाजार से बाहर जा रहे हैं। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्से पर। जब हम प्राइस की मूवमेंट को ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ मिलाकर देखते हैं ना, तब हमें ट्रेंड की असली ताकत का अंदाजा होता है। यही वो कॉम्बिनेशन है जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इस स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ 4 अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, सोचिए प्राइस भी ऊपर जा रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक मजबूत बुलिश ट्रेंड है। नए लोग पूरे विश्वास के साथ पैसा लगा रहे हैं और तेजी कर रहे हैं। अब दूसरी सिचुएशन, प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन ओआई घट रहा है। इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। मतलब ये तेजी नए खरीदारों की वजह से नहीं है, बल्कि उन लोगों की वजह से है जिन्होंने पहले बाजार को शॉर्ट किया था और अब वो डर कर अपनी पोजीशन काट रहे हैं। इसलिए ये ट्रेंड मजबूत नहीं माना जाता। अब तीसरा केस, प्राइस गिर रहा है और ओआई बढ़ रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सबसे साफ इशारा है। यहाँ नए सेलर्स अग्रेसिवली बाजार में एंट्री कर रहे हैं, जो एक मजबूत बेरिश ट्रेंड को दिखाता है। और आखिरी चौथा केस, प्राइस भी गिर रहा है और ओआई भी घट रहा है। इसे कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब जिन्होंने पहले खरीदा था वो अब अपनी पोजीशंस बेचकर निकल रहे हैं। यहाँ सेलर्स का दबाव कम हो रहा है, तो हो सकता है कि गिरावट रुक जाए। चलिए अब खास तौर पर ये देखते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट का इस्तेमाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स का पता लगाने के लिए कैसे किया जाता है। ये बहुत ही सीधा और असरदार है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज्यादा कॉल ओआई इकट्ठा हो, वो एक मजबूत रेजिस्टेंस, मतलब एक रुकावट या एक दीवार की तरह काम करता है। प्राइस को उस लेवल से ऊपर जाने में काफी मुश्किल होती है। और इसके ठीक उल्टा, जिस स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज्यादा पुट ओआई इकट्ठा हो, वो एक मजबूत सपोर्ट,
मतलब एक सहारे की तरह काम करता है। प्राइस अक्सर उस लेवल पर आकर रुकता है या वहां से पलट जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमें डेटा में दिखता है कि 22,000 की कॉल सीई पर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो ये एक साफ संकेत है कि 22,000 का लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस है। और अगर 21,500 की पुट पीई पर बहुत ज़्यादा ओआई है, तो ये दिखाता है कि 21,500 एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। देखिए, ओआई एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ कुछ सुनहरे नियम हैं, खासकर उनके लिए जो अभी नए हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, कभी भी सिर्फ ओआई को देखकर ट्रेड नहीं करना है। हमेशा प्राइस, वॉल्यूम और ओआई इन तीनों को साथ में मिलाकर देखना है। दूसरा, जिस दिन कोई बड़ी खबर आने वाली हो, उस दिन सावधान रहना है, क्योंकि ओआई अचानक बहुत तेज़ी से बदल सकता है। और आखिर में, वीकली एक्सपायरी के दिनों में ओआई में बदलाव बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए उन दिनों में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा डेटा मिलेगा कहाँ? तो ये डेटा एनएसई इंडिया की वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध है। इसके अलावा सेंसिबल, धन और ज़ीरोधा जैसे कई पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पर इसे बहुत ही आसानी से देखा और एनालाइज किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर पूरी बात का सार निकालें तो वो ये है कि ओपन इंटरेस्ट हमें बस ये बताता है कि बाजार में पैसा आ रहा है या बाजार से पैसा बाहर जा रहा है। ये बाजार में लोगों की भागीदारी का एक बैरोमीटर है। और अगर इस पूरी समझ को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये है, प्राइस हमें ट्रेंड की दिशा बताता है और ओपन इंटरेस्ट हमें उस दिशा की ताकत बताता है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि अगली बार जब बाजार में कोई ट्रेंड दिखेगा तो क्या सिर्फ उसकी दिशा देखना काफी होगा या फिर उसकी असली ताकत को भी परखा जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।